आप जो दूर और नज़दीक से हमारे साथ बैठे टिशू और इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें ये मौक़ा फराहम करता है कि हम उसके कलाम में से सीखें। आज कलाम का जो हिस्सा हम सीखने को है वो खुरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 6 उसकी दूसरी आयत से, बल्कि उसकी पहली आयत से उसकी 9वें बाब की 35वीं आयत तक है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। 9वें बाब का अख्ताम है 6 से 9। गुज़श्ता हफ्ते जो वीडियो थी वो मैं शुक्रगुजार हूँ तारिक भाई का, जिन्होंने मेरी गुज़श्ता वीडियो को जो पहले से 6ठे बाब तक थी उसको अपलोड किया यूट्यूब पर भी और वो फेसबुक पर भी मौजूद है। बहुत से बहन भाई बातरतीब जो है वो शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कलाम को, तो जेनेसिस से लेकर आगे ड्यूट्रॉनमी तक तमाम अब्वाब की बाब दर बाब स्टडी मौजूद है। इसी तरह कुछ कुतुब की ऑडियो स्टडीज भी मौजूद हैं जो बाब दर बाब आयत बायत हमने की है। और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये तमाम रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी कि खुदा अपने पाक कलाम के गहरे और बड़े भेद हम ना चीज़ों पर अयां करता है जिसे हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये ख़जाना बेशक खुदावंद ने टूटे बर्तनों में रखा है, उसके कलाम का ख़जाना। ये वो ख़जाना है जिसे दुनिया के हकीम हासिल करने की आरजू रखते हैं, लेकिन उसने आपके साथ और मेरे साथ शेयर किया है। कलाम में लिखा है कि फिर खुदा ने मूसा से कहा, एक्सोडस 6:2, खुरूज 6 बाब 2 आए, कि मैं खुदावंद हूँ, यानी मैं यहोवा हूँ, और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदा कादिर मुतलिक यानी एलोहीम के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। अब ये कई लोग एक कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर, एक तजाद के तौर पर कलाम में शेयर करते हैं कि इससे पहले इब्राहिम को खुदावंद यहोवा नाम से दिखाई दिए, फिर इसहाक को भी और याकूब को भी, और यहाँ पर क्या खुदा इस बात को भूल गए हैं? ऐसा हरगिज नहीं है अजीजों, खुदावंद हरगिज इस बात को नहीं भूले, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपने नाम से उन पर जाहिर नहीं हुआ, उनको अपने नाम का वो ज़हूर, वो ताकत वो नहीं दिखाई। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आपके वालिद डॉक्टर हैं या हकीम हैं तो आप जानते हैं कि वो डॉक्टर हैं या हकीम हैं, आप बड़े हो सकते हैं इसी ख्याल के साथ, लेकिन जब तक आपकी जिंदगी खतरे में ना हो तब तक वो अपनी डॉक्टरी, अपनी हिकमत जो है वो आप पर नहीं दिखा सकते। तब आप जानेंगे उन्हें कि वो वाकई डॉक्टर हैं या हकीम हैं। तो इसी तरह खुदावंद यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं यहोवा नाम से उन पर जाहिर नहीं हुआ, वो मेरी कुदरत नहीं देखी। अब मेरी कुदरत देखेंगे जब मैं अपने बड़े कवि बुलंद बाजू से इसराइल को, जो कि मिस्र की गुलामी में है और जो कोई और ताकत, कोई और मुल्क, कोई नेटो नहीं आ गई उनकी मदद के लिए, रशिया नहीं आ गया, चाइना नहीं आ गया, दुनिया की सुपर पावर नहीं आ गई, मैं खुदा जिसको आजकल की दुनिया में लोग मानते भी नहीं है, और अगर माने तो अपनी लिमिटेशंस, अपनी सोच के मुताबिक मानते हैं। खुदा कहता है मैं अनलिमिटेड खुदा, यहोवा खुदा, मैं जाहिर हूंगा अपनी इस कौम को छुड़ाने के लिए। और वो कहता है कि मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है, जो मुल्क कनान में, जो उनकी मुसाफिर का मुल्क था जिसमें परदेसी थे, वो उनको मैं दूंगा। सो खुदावंद वो ब्लेसिंग, वो बरकत देना चाहता है आपको, और हम उसके हवाले से सीखेंगे। एक्सोडस 6 उसके 6th वर्स और 7th वर्स का पहला हिस्सा, खुरूज 6 बाब 6ठी आयत और 7वीं आयत का पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूँ, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। आमीन। अजीजों, खुदा के कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया है वो इंतहाई बाबरकत है। जितनी दफा हम पढ़ते हैं हम उसमें से बरकत हासिल करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बहन भाई अजीज इसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर आपकी बाइबल्स आपके पास हैं तो इसको मार्क कर लें और लिख लें, इसलिए कि ये वो हिस्सा है जो कि कलाम पाक का एक बहुत अहम सिग्निफिकेंट सैक्रेमेंट है, फसा का वो ईद, वो सैक्रेमेंट जिसे हम पास ओवर के नाम से या इशा रबानी के नाम से याद करते हैं, उसके साथ मुंसलिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो 4 बातें हैं जिनके हवाले से फसा के ऊपर 4 प्याले, जो ओरिजिनल फसा होती थी,
जैसे फसा खुदावंद यीशु मसीह ने मनाई, और उससे पहले भी बनाई जाती थी, उससे बाद बनाने का भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाद भी ऐसा ही किया करना, मेरी यादगारी में भी ऐसा ही किया करना। वो उसमें 4 प्याले होते थे और वो 4 प्याले इन 4 चीजों के साथ रिलेटेड थे। कौन सी चीजें? यहां पर लिखा है कि मैंने बनी और मैं उनको गुलामी से आजाद करूंगा। एक प्याला गुलामी से आजाद करने का, हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी सजा देकर रिहाई दूंगा, रिहाई का प्याला। फिर मैं उनको ले लूंगा, कौम बन जाओगे, अपनी कौम बनाने के बाद, उनको अपना बनाने के बाद खुदा कह रहा है मैं उनको मिस्रियों के बोझों से भी निकालूंगा और मैं खुदा हूं, तुम्हारा खुदा हूंगा। तो पहला प्याला जो है गुलामी से आजाद करने का, खुदावंद उनको उनकी गुलामी से आजाद कर रहा है, उनके बोझों के नीचे से निकाल रहा है, उनकी रिहाई बख्श रहा है, फिर उनको ले रहा है अपने लिए और फिर उनको अपनी कौम बना रहा है। सो 4 कप्स वर देयर। इसीलिए जो ओरिजिनल पास ओवर होता है उसमें 4 कप्स होते हैं। हम इसको देखते हैं किस तरह, क्योंकि बनी इसराइल से कह रहा है खुदावंद कि मैं खुदावंद हूं, मैं यहोवा हूं, मैं मिस्रियों के बोझों से तुमको निकाल लूंगा, उनके जो बोझ है तुम्हारे ऊपर। और इसको हम अपनी जिंदगी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। हम जहां पे भी हैं वहां पर जो बोझ है हमारे ऊपर, खुदावंद उस बोझ को दूर कर सकता है। लेकिन बोझ को दूर करने के बावजूद जो इसराइली कौम थी वो थी कहां पर? वो मिस्र में ही थी। उससे कहता है मैं उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। सो पहले तो उसने उनको बोझ से आजाद किया, फिर उनकी गुलामी जो चेन्स हैं उनसे आजाद किया। चेन से आजाद करने के बाद उनको रिहाई बख्शी, उनको डिलीवर किया, और फिर खुदा कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कौम बनाऊंगा और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। एक्सेप्टेंस का प्याला। इट स्टार्ट्स विद सैंक्टिफिकेशन एंड इट एंड्स विद खुदावंद उनको अपनी कौम, एक्सेप्टेंस का प्याला, यहां तक कि खुदावंद उनको अपना बना लेता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुदावंद सिर्फ आजाद नहीं आपको कर रहा, खुदावंद सिर्फ आपको आपके बोझों से रिहाई नहीं बख्श रहा, खुदावंद सिर्फ आपकी कीमत नहीं दे रहा, रिडेम्पशन का प्याला भी होता है इसमें, कीमत नहीं दे रहा बल्कि वो आपको अपना भी बना रहा है। कितने लोग हैं जो इस हकीकत से वाकिफ हैं कि खुदावंद ने सिर्फ हमें हमारे बोझों से नहीं आजाद किया, हमें रिहाई नहीं बख्शी, हमारी कीमत नहीं चुकाई, बल्कि साथ ही साथ हमें अपना भी बना लिया है। He has made us his own। वो हमें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, वो हमें अपने खानदान का हिस्सा बनाना चाहता है। दिस इज मैसिव। जैसे उसने इसराइल के साथ किया, वो इन्हीं 4 स्टेजेस में आपके साथ और मेरे साथ भी ये करना चाहता है। और ये इसलिए है अजीजों कि उसने हमसे प्यार किया, इसलिए नहीं कि हमने उससे प्यार किया, बल्कि उसने हमसे प्यार किया। हम वी आर नॉट हिज नीड, वी आर हिज वांट। और वो चाहता है कि हमारे साथ रहे। खुदावंद की बात करने के लिए फरिश्ते कम थे, लेकिन वो चाहता है कि वो मेरे साथ और आपके साथ फेलोशिप करे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है, खुदावंद कहता है कि तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं। खुदावंद अपना तारुफ सबसे बाद में करता है कि मैं तुम्हें उन बोझों से निकालने वाला हूं। और ये बात इसलिए इंतहाई जरूरी है कि हम अपने खुदावंद को जाने। वी शुड नो आवर गॉड पर्सनली। वो उसके मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, वो मुख्तलिफ टाइटल्स के हवाले से है, लेकिन हर टाइटल को समझना और उस टाइटल के साथ हमारा और खुदा का पर्सनल रिलेशनशिप होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे साथ देखिए ज़बूर 116 उसकी 13वीं आयत, साम 116 उसकी वर्स 13। और वहां पर हमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें पता चलता है कि देवर कप्स ऑफ सैल्वेशन, नॉट जस्ट एक प्याला नहीं था। ज़बूर 116 उसकी 13वीं आयत, मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। द ओरिजिनल हिब्रू से टेक्स्ट सेज मैं नजात के प्याले उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। लूका के 22वें बाब में हम जाएंगे, लूक 22 वर्स 17, जहां पर हम खुदावंद की मार्फत, खुदावंद यीशु मसीह यीशुआ मसीह की मार्फत जो बात है उसको भी देखते और सीखते हैं। 22 बाब और 17वीं आयत।
फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने एक प्याला लिया। सो 4 प्याले मौजूद थे, उसने एक प्याला लिया और उसने शुक्र करके उनको आपस में शेयर करने के लिए कहा। रोमन्स 5:8 में जाएंगे, रोमियो 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। रोमन्स 5:8। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाही में थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जब हम गुनाही में थे, दिस एक्चुअली शोज अस कि हम गुनाही में थे और गुलामी में ही थे। जिस तरह मिस्र की गुलामी में इसराइल थे, खुदावंद खुद आया उनको रिहाई देने। इसी तरह हम भी, आप भी गुनाह की गुलामी में थे और खुदावंद हमें खुद आजाद करने आया। एंड रोमन्स 6:16 सेज, रोमियो 6 बाब उसकी 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। सो दिस इज द की, जिसके हवाले हमने अपने आप को कर दिया। चाहे वहां पर उस मुल्क में खुद जाकर इसराइलियों ने अपने आप को मिस्र के हवाले कर दिया, उनके गुलाम बन गए। इसी तरह पौलुस इसी बात को नोट करते हुए कहते हैं कि हम भी गुनाह के गुलाम बन जाते हैं अगर हम अपने आप को उन सरिश्तों, उन बातों, उन आदतों के हवाले कर देते हैं जो हमें गुनाह में, बदी में, बुराई में लेकर जाती हैं। वी आर स्लेव्स टू दोज थिंग्स। और हम करते हैं ऐसा। कई दफा लोग जो है हर अच्छी बुरी बात का इल्जाम जो है वो शैतान इब्लीस पर लगा देते हैं। ऑफ कोर्स वो एक हकीकत है, लेकिन बयान उसी तरह खुदा भी एक हकीकत है और उसके हुजूर से, उसके कलाम की अच्छी आदत, अच्छी बातें, अच्छी चीजें भी मौजूद हैं। हम उनके गुलाम भी बन सकते हैं, अपने खुदा के आबिद, उसकी इबादत करने वाले भी बन सकते हैं। बट वाई डू पीपल चूज दी अदर? वो पौलुस बता रहे हैं कि जब आप उन चीजों की तरफ जाते हैं जो शैतान इब्लीस के साथ, बुराई के साथ, बदी के साथ रिलेटेड हैं, तो आप अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं कि आप उस गुलामी में, उस एनस्लेवमेंट में चले जाएं जो कि खुदा की जिद है, खुदा के ऑपोजिट है। एंड कोलोसियंस 1:13 सेज, कुलसियों खत उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। कोलोसियंस 1:13, ये उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। उसी ने हमको अपने बेटे की बादशाही में दाखिल किया क्योंकि उसने मेरा और आपका फिदिया दिया है। हम लूका में वापस आते हैं, लूका 22 बाब 19 और 20 आए। लूका 22 बाब 19 और 20 आए, जहां पर हमें फिर एक और प्याला, पहले एक प्याला दिया और फिर एक और प्याला नजर आता है जब रोटी लेने के बाद। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया। आमीन। तो अजीजों, हम कुरान के पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद इन 4 प्यालों से हमारे साथ 4 अहद बांध रहा है कि वो हमें हमारी गुलामी से आज़ाद कर रहे हैं, हमें हमारी जंजीरों से आज़ाद कर रहे हैं, बोझों, पहले बोझों से रिहाई बख्श रहे हैं, फिर उन जंजीरों से रिहाई बख्श रहे हैं, फिर हमारा फिदिया दे रहे हैं और फिर हमें अपना बना रहे हैं। इसीलिए होशिया की किताब में, इन द बुक ऑफ होशिया चैप्टर 2, हम पढ़ते हैं उसकी 19 और 20 आयत, जहां पर लिखा है कि मैं तुझे अबदी नामजद करूंगा, हाँ तुझे सदाकत और अदल और शफकत और रहमत से अपनी नामजद करूंगा, मैं तुझे वफादारी से अपनी नामजद बनाऊंगा और तू खुदावंद को पहचानेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो 7 चीजें हैं। एक तो ये कि अबदी, फिर सदाकत, फिर अदालत जो अदल है उसका, फिर उसकी शफकत और रहमत, फिर उसकी वफादारी, फिर हम उसकी पहचान और फिर खुदावंद के साथ अपना बना लेना। ये 7 जो आइटम्स हैं जो होशिया 2:19 और 20 में लिखे हैं।
होशिया दूसरा बाब उसकी 19 और 20वीं आयत। ये वो 7 निकाह के टाइम की वाउज होती थी जो खुदावंद ने अपनी कौम को दी थी। जब एक मर्द और एक औरत खुदावंद बाइबल के मुताबिक, तौरेत के मुताबिक एक दूसरे से जुड़ते थे। यहाँ पर होशिया जो है वो अपनी एक बदकार बीवी के साथ ये 7 वाउज पूरी कर रहा है और हमें वही वाउज जो हैं वो एक्सोडस में नजर आ रही हैं, खुरूज की किताब में नजर आ रही हैं, जहां पर हमने 6 बाब की 6 और 7वीं आयत पहले पढ़ी और फिर उसकी 7वीं और आयत का जो अगला हिस्सा है उसमें हमें दिखाई देता है कि मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदा हूं, तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं। और जिस मुल्क में को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मीरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूं, यहोवा मैं हूं। यहां से यहोवा अपने आप को जाहिर करते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, खुरूज 7 बाब पहली आयत, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि देख मैं तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। खुदा के लिए फिरौन के लिए मूसा को खुदा ठहराया। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। सो यहां पर हम 2 खुदाओं की लड़ाई देख रहे हैं। बेशक मूसा के लिए खुदा यहोवा खुदा ही खुदा है, लेकिन मूसा खुदावन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहोवा खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो खुदावन कह रहे हैं कि देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा, जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना। दिस इज अ फाइट बिटवीन 2 गॉड्स। और अजीजों यही फाइट जो है वो इस दुनिया में भी मौजूद है। हमारे खुदा की जिसकी हम पैरवी करते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं और जिसकी परस्तिश को दुनिया चैलेंज करती है, चाहे वो किसी खुदा को माने या ना माने, वो फिरौन की तरह हमारे खुदा को, हमारे खुदा की बातों को, उसके कलाम को चैलेंज करते हैं। खुरूज 7 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, एक्सोडस 7:5, और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। खुदावंद ये साइन देते हैं कि फिरौन कोई खुदा नहीं होगा, मैं खुदा हूंगा जब मैं अपने लोगों को वहां से निकाल लाऊंगा। खुरूज 7 बाब 8 और 10 आयत 7, 8 to 10, कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मोजा दिखाओ तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गए। आमीन। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं और जनरली यही दिखाया और सोचा जाता है संडे स्कूल्स में, सैबत स्कूल्स में, हर जगह, मोस्ट मूवीज में भी, कि मूसा की लाठी जो है वो सांप बन गई, लेकिन कलाम बताता है हारून की लाठी जो है वो सांप बनी। और हम ये कहते हैं कि मूसा की लाठी जो है वो सांप बनी और बाकी सांपों को खा गई, लेकिन हारून की लाठी सांप बनी। और सांप भी नहीं बल्कि हिब्रू में यहाँ पर जो लफ्ज लिखा है तनाइन, वो उस नकाश से डिफरेंस है, जो कि ऑफ कोर्स मूसा जब पहाड़ी पर थे तो वहां पर मूसा की लाठी सांप बनी थी और वो नकाश एक लफ्ज है, लेकिन यहाँ पर हिब्रू में हारून की लाठी जब सरपंट बन रही है तो वो दरियाई घड़ियाल, जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, वो बनी और उसने उनके मिस्रियों के जादूगरों के जो सांप थे, सरपंट्स थे, उनको खा लिया। खुरूज 8 बाब उसकी पहली 3 आयत में लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह कि खुदावन यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनूरों में और आटा गूंदने के लंगनों में घुसते फिरेंगे। काफी मुश्किल ये चीज थी, काफी बड़ी ये बात थी। याद रखें कि ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। और ये आफत किस वक्त आई? ये आफत उस वक्त आई जब एक पहली आफत आ चुकी थी। मिस्र के जो दरिया थे
वो खून बन चुके थे। खास तौर पर नाइल को भी वो खुदा मानते थे। याद रखें कि जितनी आफात आई, मैं नेक्स्ट टाइम इसको मजीद तफसील से खोल के बताऊंगा, पहले बता चुका हूं लेकिन फिर तफसील से बताऊंगा। ये जितनी आफात आई हैं ये उनके खुदाओं को डायरेक्टली खुदा ने, यहोवा खुदा ने चैलेंज किया। नाइल उनका एक गॉड था और खुदा ने उसको चैलेंज किया। और जब खून वहां पर आता है तो एक ख्याल तो ये है कि नाइल की जैसे मौत हो गई, दरियाए नील की जो उनका खुदा है उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरा ख्याल ज्यादातर ये किया जाता है कि जिस तरह उन बच्चों को, इसराइली बच्चों को जिन्हें उस दरिया में फेंक दिया जाता था, मार दिया जाता था, उनका खून जाहिर हुआ और उस कौम को ये मुश्किल आई, ये परेशानी आई। दूसरी आफत क्या आ रही है कि मेंढक जो है वो आ रहे हैं। और लिखा है 6 और 7वीं आयत में, 8वें बाब के खुरूज 8, 6 और 7 में, चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया और मुल्क के मिस्र पर मेंढक चढ़ा लाए। फिर हम देख रहे हैं कि हारून की लाठी जो है वो हाथ बढ़ा रहा है और उसकी लाठी बढ़ रही है, क्योंकि खुदा ने मूसा को फरमाया कि हारून से कह के अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ा। हारून की लाठी इस्तेमाल हो रही है इस मौजज़े के लिए भी। और मेंढक आ जाते हैं, इतने मेंढक जो कि उस मुल्क के लोगों को हर तरीके से तंग करते हैं। अब जादूगर क्या कर रहे हैं कि वो जादू से भी क्या करते हैं, मेंढक ले आते हैं। होना ये चाहिए था कि वो जादू से उन मेंढकों को दूर करते जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनकी नफरत, हेट इतनी ज्यादा है कि वो अपना जादू दिखाने के लिए कि हम भी ये जादू से तुम लाए हो तो हम जादू से, वो और मेंढक ले आते हैं जो कि परेशानी को डबल करना है, लेकिन वो उन मेंढकों को दूर नहीं कर सकते। और फिर क्या होता है, 8वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि खुदावंद से शिफायत करो कि मेंढक को मुझसे और मेरी रैयत से दफा करे और मैं उन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदाम के लिए कुर्बानी करें। मूसा फरमाते हैं, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शिफायत करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफा हो और दरिया ही में रहे। उसने कहा कल के लिए। तब उसने कहा तेरे ही कहने के मुताबिक हो, ताकि तू जाने कि खुदावंद हमारे खुदा की मानद कोई नहीं, और मेंढक तुझसे और तेरे घरों से और तेरे नौकरों से और तेरी रैयत से दूर होकर दरिया ही में रहा करेंगे। और फिर मूसा और हारून जाकर ऐसा ही करते हैं। लेकिन लिखा है जब फिरौन ने देखा, 15th वर्स में, चैप्टर 8 ऑफ एक्सोडस वर्स 15 में, कि जब फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया और जैसा खुदा ने कह दिया था उनकी ना सुनी। अजीजों, हम देखते हैं कि फिरौन अपना दिल सख्त कर लेता है। बहुत से लोग इस हवाले से ये भी कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने उसका दिल सख्त कर दिया। खुदावंद जब उसके दिल को सख्त कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट हिब्रू वर्ड। ये चीज हमें उर्दू में या इंग्लिश में तो नजर नहीं आती, लेकिन हिब्रू में नजर आती है, जिसका मतलब है खुदावंद उसके दिल को सख्त नहीं बल्कि स्ट्रेंथन कर रहे थे कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करे, वो मर ना जाए, लेकिन उसके दिल को कुव्वत बख्शी, तकवीत बख्शी। जैसे हर बॉक्सिंग राउंड के बाद बॉक्सर्स के जो लोग होते हैं, उसका रेफरी अमला होता है, उसके जो कोचेज होते हैं, वो उसको तकवीत देते हैं कि आप अगले राउंड के लिए जाएं। तो खुदावंद भी उसको तकवीत दे रहे थे कि आप अपनी मर्जी से फैसला करें, ताकि मेरे कहने के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी से फैसला करें। यू गॉट टू मेक योर ओन डिसीजन। फिरौन जब अपने दिल को सख्त कर रहा है तो वो वाकई अपने दिल को हार्डन कर रहा है। खुदावंद उसके दिल को स्ट्रेंथन कर रहे थे। सो दैट इज द डिफरेंस। तीसरी जो आफत आती है वो जुओं की आफत है। तब खुदावंद ने मूसा से क्या कहा, 8वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार ताकि वो तमाम मुल्क में जुएं बन जाए। वो जुएं बन गई और इन जुओं से उनको प्रॉब्लम्स हुई। फिर मच्छर आ गए और ये मच्छर भी उनको तंग करने लगे। लेकिन 9वें बाब में हम जाएंगे, जब मवेशियों में मरी आती है, 9वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत हम देखेंगे क्विकली। इन सारी आफात के हवाले से हम बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन आई वांट टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। 9th चैप्टर, उसकी 15th और 16th वर्स। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रैयत को वबा से मारा होता और तू जमीन पर हलाक हो जाता,
पर मैंने तुझे फिल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। खुदावंद ये कह रहे हैं कि मैं इस बात से अपने नाम की जो कुव्वत है, ताकत है, वो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब इसराइल मुल्क मिस्र से जाते हैं तो बाकी कौमों को इल्म था, वो इस डर से, इस खौफ से कि ये यहोवा खुदा के लोग हैं, उनसे डरे हुए थे, उनसे सहमे हुए थे। नहीं तो एक ऐसी कौम जो हिजरत कर रही है, जो कि असूलन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रही है, उनके पास कोई वसाइल नहीं है, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनको तो रास्ता ही तबाह कर दे, और रास्ता नहीं तो आने जाने वाली कौमें उनको अपना गुलाम बना ले। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि खुदावंद अपने नाम का डर, अपना खौफ जो है वो आसपास की कौमों के लिए भी रखना चाह रहा था। क्यों? ताकि उसके लोग महफूज रहें। अपने नाम के जलाल के लिए ऑफ कोर्स ठीक है, लेकिन द मेन रीजन वाज कि उसके लोग महफूज रहे। और आज भी ऐसा ही है अजीजों, उसके नाम की बड़ाई उस वक्त होती है जब आप महफूज, आप बाबरकत, आप उसकी जो है वो नाम के जलाल का वसीला बनते हैं। दैट इज हाउ ही वांट्स टू बी ब्लेस्ड। एक्सोडस 9:18 और 19 में लिखा है, खरूज 9वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत, देख मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डाली गई थी आज तक नहीं पड़े। बस आदमी भेजकर अपने चौपायों को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर ओले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। अगेन वी सी के खुदावन चाहते हैं कि उस कौम का ऐसा नुकसान ना हो। खुदावन उनको मौके दे रहे हैं कि अपने जानवरों को अंदर कर लो, बाहर होंगे तो मर जाएंगे। और ऐसी सूरत हाल में ये लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ये अपने जानवर किसे देंगे? इसराइलियों को। क्योंकि इनके जानवरों का ख्याल कौन करते थे? जशन के इलाके में इसराइली। सो इसराइली ऐसी सिचुएशन से ब्लेस हो रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। जशन के इलाके में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। जशन के इलाके में जब आप खुदावंद के परों के साए में होते हैं अजीजों, तो कोई प्रॉब्लम आप तक नहीं पहुंचती। That is what God is trying to teach you today, and that is what you need to experience in your life. हम खरूज उसके 9वें बाब की 27वीं आयत में देखेंगे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा, मैंने इस दफा गुनाह किया, खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। क्यों फिरौन ने सिर्फ अपनी बात नहीं की? कई लोग कहते हैं असल में तो सिर्फ फिरौन रोक रहा था, लेकिन उसकी कौम भी जो है वो इस दूसरी कौम का इस्तेहसाल कर रही थी, उनको एज ए स्लेव रख रही थी, अपने नौकर चाकर। और ऐसा उन तमाम ममालिक के लिए है जहां पर खुदावंद के लोग हैं जो उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। ऑफ कोर्स अगर खुदावंद के लोग उसको पुकारे तो वो आज भी उनके मुखालफिन के साथ ऐसा करने पर, जैसा उसने मिस्रियों के साथ किया, कादिर है, क्योंकि वो यहोवा खुदा है। हालेलुया। खरूज उसके 9वें बाब की 34वीं आयत हम देखेंगे। जब फिरौन ने देखा कि मी और ओले और रद मौकूफ हो गए तो उसने और उसके खादमों ने और ज्यादा गुनाह किया कि अपना दिल सख्त कर लिया। फिरौन का दिल सख्त हो गया। वो अपने दिल को सख्त कर लेते थे, अपने दिल को हार्डन कर लेते थे। जब आफत आती तो रोने लगते कि हम आपको जाने देंगे कि आप जाकर खुदावंद की इबादत करें, आप जाकर खुदावंद के लिए ईद मनाएं। क्योंकि खुदावंद ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मेरे लिए ईद करें। ईद का मतलब खुदावंद के साथ वक्त गुजारना, खुदावंद की इबादत करना। और खुदावंद की ईद मनाई गई। बिलाखिर हम देखते हैं कि वो फसा, जो खुदावंद की ईद है, वो मनाई गई, लेकिन उसमें इस कौम का बड़ा नुकसान हुआ, इनके पलौठे मारे गए। खुदावंद की कौम जो है इस सिचुएशन से निकलती है और वो ईद मनाती है, फसा की भी, बेखमीरी की भी। और वो दे आर द फर्स्ट फ्रूट्स विच गो आउट फ्रॉम द सी ऑफ रेड सी। सो हम खुदावंद के कलाम में से, इस हवाले में से आने वाले दिनों में सीखेंगे, बरकत पाएंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन एवरी जो प्लेग है, हर आफत जो है, वो हमें ये सिखाती है कि जशन के इलाके में, वो इलाका जो खुदावंद ने अपनी कौम के लिए रखा था, वो जगह जो खुदावंद ने अपनी कौम के लिए रखी थी, वहां पर कोई आफत नहीं थी, लेकिन दूसरे इलाके में आफत थी। अगर आप खुदावंद के साथ हैं
तो बेशक दुनिया में किसी भी किस्म का केओस हो, प्लेग्स हो, आप खुदा में महफूज हैं। लेकिन अगर आप मिस्र के साथ हैं तो फिर देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स। अजीजो, हमें मिस्र में से निकलने की जरूरत है, और अगर हम अपनी ताकत से नहीं निकल सकते, जो कि नामुमकिन है, तो फिर हमें खुदावंद को पुकारने की जरूरत है कि वो खुदावंद हमें हमारे बोझों से रिहाई दे, हमारी जंजीरों को तोड़े, हमें रिहा करे। उसने हमारी कीमत अदा कर दी है, उसने हमें अपना भी बना लिया है। आए उसके इस दावतनामे को, उसके इस एक्सेप्टेंस कप को कबूल करें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद जो यहोवा खुदा है, हालेलुया, बहर भर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, इस फजल के लिए, इस बरकत के लिए कि हम तेरे पाक कलाम में से सीख सकते हैं। तूने हमें तौफीक दी कि अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ मिलकर तेरी इबादत करें, तेरी हमदो सना गाएं, तेरे इन बेटे बेटियों की दुआई दरखास्तों को तेरे सामने रखें। अभी भी जो है खुदा उन पर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर की गई हैं, हम उन्हें तेरे सामने रखते हैं और मिन्नत करते हैं, उन्हें करीब होकर सुन। हमारी कौम को खुदा अपने बुलंद बाजू और कभी हाथ से रिहाई बख्श, और खुदा उन्हें अपने साथ जुड़ने का फजल बख्श। हमें अपनी आवाज़ पर आमीन कहने की तौफीक दे। बरकत बख्श है खुदा इस कलाम के वसीला से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलदार जिंदगियां लेकर खुदा अपने लोगों को, अपनी कौम को बाबरकत बना। हमारे घराने पर तेरी बरकत का हाथ हो। जितने बहन भाई दोस्त अजीज हमारे साथ हैं उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं हमारे मुनज्जी मसीह यहोशुआ के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हाय शय मसीह की।